फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई मॉडर्न फिजिक्स 1 और 2 फिजिक्स की लिस्ट में दोनों चैप्टर्स को अपन करें कंबाइन तो इनका एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन का है। मतलब तुम न्यूक्लियर फिजिक्स मिला लो, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, डुअल नेचर, फोटो, इन सब से मिला के। और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हाई इंपैक्ट टॉपिक्स हैं ये, तो इसको तो अच्छा कर लेना सब लोग यार, ठीक है। मतलब एटलीस्ट जो पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ ना वो पार्ट तो सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, तुम तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पोते पोतियों को भी सुनाओगे ना तब तक भी नहीं भूलोगे, गारंटी है ये, है ना। तो यार आज मैं नया तरीका ट्राई करने वाला हूं, इसमें कोई बंदा या बंदी बिल्कुल ऑफेंसिव ना हो। इसको अपन एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर, ठीक है, जिससे तुम्हें क्या एग्जाम में तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो जिनकी सहेलियां ना हो, जिनके सहेले ना हो वो बुरा नहीं माने, जिनके हों वो भी बुरा नहीं माने, और मानो तो मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुम्हें समझाना है ये, ठीक है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इसमें ग्राफ आते हैं और 2 इक्वेशन पे इस पे सवाल आते हैं जो तुम्हें अच्छे से अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो पहले तो मैं तुम्हें इसकी फील दिलाऊंगा, अपन 20 मिनट में इस टॉपिक को भी कर लेंगे, पूरी फील के साथ में करेंगे, और कौन सी इक्वेशंस कैसे लगानी है क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसमें कराने वाला हूं तुमको। चलें आगे। चलो, एक बच्चा पूछ रहा सर आपकी सहेली है क्या? अबे मेरी शादी होगी भैया, उसके बाद कोई स्कोप नहीं रहता, और हम पढ़ने वाले बच्चों में से थे, ठीक है। अब आ जाओ पढ़ाई कर लो। तुम मेरे को, मतलब मेरे को पिटवाओ तुम, है ना। तुम तो क्या है, भाग जाओगे क्लास के बाद में से, या सब जगह कैमरे लगे हुए, रिकॉर्डिंग होती है सब चीज़ों की। अच्छे बसाए बसाए घर को तुम उजाड़ दो, मतलब पूरा, है ना, बेशर्मो। ये सवाल जिसने भी पूछा ना मैं उसको भगा दूंगा क्लास से। अब चलो आ जाओ इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं इसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो 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 भाई, कोई फोटो आएगा और इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएगा, उसे अंग्रेजी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। तो एक मेटल सरफेस है, मान लो मेटल पड़ा हुआ है आराम से, उसको धूप में रख दिया, वो सर्दी की धूप खा रहा है आराम से। भाई साहब धूप में फोटोन आता है, फोटोन अंदर जाता है। अब अंदर क्या होता है, अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस। अंदर है क्या, एटम्स हैं। एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागते क्यों नहीं है मेटल को? फ्री फ्लो कर सकते हैं मेटल में तो इलेक्ट्रॉन्स, कभी सोचा है भागते क्यों नहीं है? क्योंकि इनको धरने के लिए, इनको पकड़ने के लिए यहां पर न्यूक्लियस होते हैं जो इनको जाने नहीं देते हैं। वह ना, जाने नहीं देंगे तुझे, सिर्फ इनको परमिशन मिलती है कि तुम घूम लो, तुम घूम लो, हमारे एरिया में घूम लो तुम, पर तुम्हें मेटल छोड़ के नहीं जाने देंगे। दे आर फ्री टू मूव बट दे आर नॉट फ्री टू लीव। तुम तुम्हारे घर में घूमने के लिए तैयार हो, शहर में घूम लो, पर तुम घर वालों को मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, लपड़ मार के बिठा लेंगे वापस से तुम, ठीक है ना। तो ये अंदर घूमते रहते हैं लेकिन ये मेटल छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इससे बंधे रहते हैं, इनको ये पकड़ के रखता है, ठीक है। अब क्या है, फोटोन आता है, फोटोन आता है, फोटोन के पास एनर्जी होती है h न्यू, वो इलेक्ट्रॉन के पास जाता है, इलेक्ट्रॉन फोटोन खा लेता है, लिटरली खा लेता है, और एनर्जी आ जाती है खुद के पास, और फिर वो इसको छोड़ के बाहर निकल जाता है, वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन छोड़ देता है और वो बाहर निकल जाता है। जैसे ना, ये तुम हो इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है, तुम्हें जाने देते ही नहीं अपने पास से, फिर सारांश सर का मोटिवेशन आता है और तुम डिस्ट्रैक्शन को तोड़ के बाहर निकल जाते हो। इनके साथ में यही होता है, भापड़ों के साथ में। तो ये आते हैं, एनर्जी देते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? ये खुद से क्यों बाहर नहीं निकल सकते? क्योंकि ये इनको पकड़े रखते हैं, ये जाने नहीं देंगे तुझे। ये तुम्हारी सहेली मान लो, ये तुम हो, ये तुम्हारी सहेली है। सर सहेली पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकती। अरे मान ले यार, ठीक है, मतलब तुम्हें जाने नहीं देती वो, ठीक है, ये उल्टा केस जो भी है, समझ के तुम। तो ये एनर्जी आती है, ये चाहिए। अब इसमें एक चीज होती है यार, अब अपन है ना नंबर्स में बात करते हैं। देखो जैसे सपोज करो इसके अंदर में क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारी सहेली ने शर्त रखी हुई है, सहेली समझते ना सब, मैं यही टर्म यूज करूंगा, मतलब जिसने तुम्हें होल्ड करके रख रखा है, ठीक है ना, कि यार मैं तेरे से 15 रुपए खर्च करवाऊंगी तभी तेरे को जाने दूंगी। यू वांट टू ब्रेकअप
देन पे मी 15 रुपीज, देन ओनली आई विल ब्रेकअप। ठीक है ना, मतलब सर ये तो बहुत सस्ती वाली बात होगी, मतलब हमारी तो सर मतलब डॉलर छोड़ो आप 1500-15,000 रुपए में भी नहीं छोड़े। लेकिन चलो अपन एक आइडियल हाइपोथेटिकल बात करते हैं, तो ये बोलता है कि मेरे को 15 रुपए जब तू देगा, या तेरे पास में 15 रुपए ज्यादा होंगे, तेरे पास में 15, मैं चलो पहले एक्चुअली बताता हूं कैसे होता है, फिर अपन इस टर्म में बात करेंगे, क्योंकि इस टर्म से समझने में पूरा टॉपिक तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यार मान लो इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि ये इसको छोड़ के बाहर निकल जाए। सपोज करो जो बच्चे खो गए हैं वो वापस आ जाएं, हिसाब किताब मतलब अभी वापस आओ, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मुझे दे दो, तो मैं इसको लात मार के बाहर निकल जाऊंगा, मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है ना, मेरे पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि मैं ऑर्बिट जंप कर लूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे अपन आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है कि यार उसको लास्ट शेल तक बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है ना, उतनी पकड़ के चलो लगभग तुम। तो यार इसमें हर इलेक्ट्रॉन को कम से कम 15 रुपए चाहिए अपना घर छोड़ने के लिए। 15 रुपए पे करेगा, बोलेगा तू पकड़ पहाड़ में जा, और तेरा मेरा रिश्ता खत्म आज से, इसके इतनी एनर्जी चाहिए बाहर निकल जाएगी। उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये उतनी एनर्जी होती है जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है ताकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, बाहर निकल जाए मेटल से। तो इसको मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लो कॉपर की, एक्चुअल फिगर नहीं, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। हर मेटल की फिक्स होती है ये, जैसे हर देश की फिक्स है। अमेरिका में भाई साहब वो सहेली जो है ज्यादा रुपए मांगेगी, डॉलर में मांगेगी, भाई साहब $10, आई विल टेक $10। हिंदुस्तान में सस्ते में नहीं मिल जाएगी, चल चाय पिला दे यार मैं फ्री हो जाऊंगी, ठीक है। पाकिस्तान में तो भाई साहब 98 में मान जाएगी, ठीक है। तो हर मेटल सरफेस का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, समझ गए। अलग अलग वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे कॉपर बोलेगा यार मेरे हर इलेक्ट्रॉन को मिनिमम 15 तो चाहिए, मिनिमम 15 तो चाहिए, ज्यादा भी चाहिए हो सकती है, अभी समझना ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अंदर वेस्ट भी हो जाती है, वो अंदर वेस्ट भी हो जाती है। जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं साहब, अब जस्ट जो बाहर बैठा हुआ है उसने बोला मेरे को 15 मिली में बाहर हो जाऊंगा, लेकिन मान लो अंदर ये बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, अब मैंने उसको 15 रुपए दिए, अब वो दूसरे की सहेली से टकरा गया, मान लो 10 रुपए उसने ले लिए, तो खुद की सहेली से छुटकारा पाने के लिए तो 5 ही बचे, तो फिर वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ये बोलेगा यार मेरे को तो 25 दो कम से कम, क्योंकि मैं अंदर से भीड़ बुड़ा के आऊंगा, मेरा खर्चा ज्यादा होएगा अंदर, समझ रहे हो। तो इस देश से बाहर निकलने के लिए मिनिमम 15 रुपए चाहिए, लेकिन मिनिमम है वो, कईयों को 15 से ज्यादा चाहिए होंगे, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 भी चाहिए होंगे कईयों को तो बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज है देखना, अब इसमें क्या होता है, अब अपन वापस टेक्निकल पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन मान लो जैसे मैंने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भेजा, एक नहीं मैं बहुत सारे, 20 थोड़ा सा कम एग्जांपल हो जाएगा, 30 का मैंने 30 का फोटोन भेजा, एक फोटोन भेजा, 2 भेजे, 3 भेजे, 4 भेजे, 5 भेजे, 5 फोटोन्स भेजे, जो 5 इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब कर लिए। मतलब हर एक 5 लड़कों को मैंने 30-30 रुपए दे दिए, तू भी 30 रुपए पकड़, 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 ठीक है। अब सबको जिंदगी में फ्री होना है, फ्रीडम चाहिए सबको भाई साहब, घर से फ्री होना है, अपनी अपनी सहेलियों को तुम भागो, हम फ्री होके IIT में जाने भाई साहब तुम। अब मुझे बताओ भाई, हर जने को कम से कम 15 रुपए तो अंदर खर्च करने ही है मिनिमम। तो जब जिसको 15 रुपीस खर्च करने हैं वो बाहर आएगा, तो उसकी जेब में कुछ पैसा बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। मैंने उसको 30 देके भेजा था, 15 उसने खर्च कर दिए, उसके पास कितने बचेंगे। जो इलेक्ट्रॉन एक बाहर, मैं व्हाइट से बना रहा हूं इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसको लेके बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसकी जेब में कितने रुपए थे, 15 रुपए लेके निकला। ये नालायक था, मान लो ये तुम्हारी तरह थोड़ा नालायक था, इसने अंदर खर्चा ज्यादा कर दिया, अंदर इसने खर्चा ज्यादा कर दिया, निकलने के लिए खर्चा ज्यादा हो गया इसका, अंदर 20 रुपए खर्च हो गए इसके, मान लो 20 रुपए खर्च हो गए इसके, 20 रुपीज खर्च हो गए, तो ये बाहर कितने से निकलेगा बताओ फटाफट से, 10,
सर 30 माइनस 20 दैट इज 10 रुपये बाहर लेके निकलेगा, ये 15 रुपये बाहर निकलेगा। एक महानालायक है तुम्हारा भाई बहन मान लो, उसने तो बहुत ही खर्चा कर दिया अंदर, उसकी 2-2 सहेलियां हैं अंदर मान लो, उसने कहा 15 रुपये तू पकड़, 10 रुपये तू पकड़, उस गरीब आदमी के पास 5 रुपये बचे। एक उसका भी और नालायक दोस्त है भाई साहब, 28 रुपीज़ खर्च कर दिए उसने, तो 30 भेज दिए थे मैंने उसको, वो निकला कितने 2 रुपये लेके। और एक बिल्कुल ही महा नालायक, मतलब बिल्कुल ही गधेड़े ने 30 के 30 रुपए खर्च कर दिए, तो जस्ट वो अपनी मुंडी बाहर निकाल पाएगा 0 रुपीज के साथ में। भाई साहब मैं बाहर तो आ गया पर मैं कंगाल हूं, मैं 30 अंदर के अंदर खर्च करके आया हूं। समझ में आ रही है बात तुमको? तो हमने क्या है, सबको 30-30 रुपए दे दिए, पकड़ो तुम भी पकड़ो, तुम भी पकड़ो, तुम भी पकड़ो 30। अब हर आदमी को मिनिमम 15 तो खर्च करने हैं और मैक्सिमम 30 ही खर्च कर सकता है क्योंकि दिए ही 30। तो अब एक बात बताओ, जो थोड़ा 15 और ही ज्यादा हो गया यार, ये 15 और ये 15 30 माइनस 15 में क्या 15 ही आ रहा है। रुको इसको मैं थोड़ा सा तुम लोगों के लिए इसको थोड़ा सा बेटर कर देते हैं, पर समझ जाओगे ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो मैक्सिमम रुपीज आदमी या इलेक्ट्रॉन कितना लेके बाहर आएगा? जिसने अंदर कम से कम खर्चा करा है, 15 रुपए का अंदर कम से कम खर्चा करा है, तो 30 माइनस 15 दैट इज 15 रुपीज वो बाहर लेके आएगा। और तुम्हें सारे प्रकार के प्राणी मिलेंगे। कितने रुपए से कितने रुपए तक के प्राणी मिलेंगे तुम्हें? तुम हर आदमी से पूछ रहे हो तेरे पास कितने रुपए हैं, तू बाहर निकल गया, सारे बाहर निकलने वाले से पूछ रहे हो तेरे पास कितने, तेरे पास कितने, तेरे पास कितने, तेरे पास कितने, तो तुम्हें जवाब कहां से कहां तक मिलेंगे? 0 से 15 तक मिलेंगे। आई नहीं आई बात समझ में? आ गए हो समझ में? अरे आयो कि नहीं आयो? चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे। अब मान लो अंदर मिनिमम खर्चा 20 रुपीज है, फाई वर्क फंक्शन मतलब 20 रुपीज है, अंदर मिनिमम खर्चा 20 रुपए का करना है, और तुमने 45 रुपीज के फोटॉन्स भेजे हैं, 1 करोड़ फोटॉन्स भेज दिए तुमने, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए मान लो उससे, मान लो। तो बताओ जो बाहर निकले उनके पास तुम्हें 0 से लेकर कहां तक के रुपीज मिलेंगे? बताओ फटाफट से। मिनिमम वाले के पास 0 होगा, जो बेशरम पूरे अंदर खर्च करके आ गया अपनी सहेलियों के चक्कर में। लेकिन जो समझदार आदमी था जिसको मिनिमम 20 ही खर्च करने थे, उसके पास मैक्सिमम कितने मिलेंगे? उसके पास ही मैक्सिमम मिलेंगे। कौन मैक्सिमम बचत करके निकला बाहर? 25। क्या बात है, सबका सही आंसर आ रहा है। तो 25 यस। तो तुम्हें 0 काइनेटिक एनर्जी और जो बचत है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में होती है, जो बचत है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में होती है। तो तुम्हें 0 काइनेटिक एनर्जी से 25 काइनेटिक एनर्जी तक के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। बोलो आया समझ में? आया। अब इन इक्वेशंस को देखते हैं। तो जो ये था 45 रुपीज, ये था 20 रुपीज, तो जो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 रुपीज से लेकर 25 रुपीज के बीच में मिलेगी। बोलो आई बात समझ में? तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एक ऑप्शन में पूछा जाएगा कि कौन से का इलेक्ट्रॉन मिल सकता है या कौन से का नहीं मिल सकता है। तो तुम्हें पता है 0 से 25 तक के मुझे सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तुम्हें 28 काइनेटिक एंड 28 काइनेटिक एनर्जी का मिलेगा क्या कोई? नहीं, 28 का मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? 25 की होगी। 45 माइनस 20 25 एच न्यू जो भेजा था हमने एच न्यू माइनस 5 वर्क फंक्शन माइनस कर दिया क्योंकि इतना मिनिमम खर्चा अंदर करना है सहेली से पीछा छुड़ाने के लिए। तो 45 माइनस 20 इज 25। बोलो आ गए हो समझ में सबको? ठीक है, अब भूलना मत इसको। यहां पर मैक्स क्यों लिखा है ये समझ में आ रहा है? ये कोई ब्रांड का नाम नहीं है मैक्स, कपड़े खरीद लो इसके, नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। सबसे अमीर आदमी जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा जो सबसे कम अंदर खर्चा करके आया है और उसने इतना खर्चा करा है। राइट, याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एच न्यू माइनस 5। ठीक है, एच न्यू माइनस 5। इसी चक्कर में इनको नोबेल प्राइज मिला था। सर इतनी सिंपल बात, ये तो हम वैसे ही बताए थे बचपन से ही।
फोगड़ में नोबेल प्राइज दे दिया उनको। E=mc² के चक्कर में नहीं मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चक्कर में मिला था आइंस्टीन भाई साहब को। ठीक है, चलो आई बात समझ में। तो वर्क फंक्शन मतलब समझ में आया, वर्क करने का वर्क फंक्शन वो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए बाहर निकलने के लिए। अब यहां पर आ जाओ। अब यार मुझे अंदर मैं 20 रुपए लेता हूं, अंदर हमारा वर्क फंक्शन था 20 रुपीज। अब रुपीज मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो अगर मुझे एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो बताओ मैं यहां मिनिमम कितनी एनर्जी का फोटोन तो भेजूं कि भाई कोई तो बाहर निकले, भले 0 से निकले, कोई तो बाहर निकले बेशर्मो, कोई तो निकलो तुम। मिनिमम कितने एनर्जी का फोटोन भेजूं सर? 20 का। इतना सिंपल तो बता हो चुका है, 20 का भेज दो। तो जो फोटोन जस्ट उतनी एनर्जी का होता है जिससे कि जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल जाए। मतलब उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो। कि भैया तू तेरा सारी सहेली से छुटकारा पा ले, खर्चा कर ले तेरा मिनिमम, और तू जस्ट बाहर निकल जा, उसको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब एक साल सवाल आया था, मुझे फ्रीक्वेंसी अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं तो थ्रेशहोल्ड से ज्यादा पे निकलेगा या थ्रेशहोल्ड से कम पे निकलेगा? बताओ। फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो मैं अंदर भेज रहा हूं वो थ्रेशहोल्ड से ज्यादा हो या कम हो कि इलेक्ट्रॉन निकले? ज्यादा। शाबाश। क्योंकि H इंटू न्यू H इंटू फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन भेजूंगा उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो मुझे थ्रेशहोल्ड से फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी पड़ती है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आई बात समझ में? मुझे फ्रीक्वेंसी फोटोन्स की थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखनी पड़ती है, तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, अब इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई मैंने सपोज करो वही सिंपल, मैंने 45 का भेजा, ऊपर से 45 का भेजा, अंदर थ्रेशहोल्ड थी 20 की, बोलो कितने का निकलेगा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? सर 45 माइनस 20, पढ़ चुके हो ये। 45 का भेजा, 20 मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, तो 45 माइनस 20 का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का निकलेगा। अब इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में दे देते हैं, तो h न्यू ये और h म्यू नॉट ये। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ फ्रीक्वेंसी हमने भेजी 300 हर्ट्ज और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी थी 250 हर्ट्ज। 300 की भेजी और थ्रेशहोल्ड चाहिए थी 250 की, तो 300 वाले की एनर्जी निकाल लो h से मल्टीप्लाई करके, 250 वाली की एनर्जी निकाल लो h से मल्टीप्लाई करके। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो h इंटू 300 की भेजी, h इंटू 300 की भेजी, खर्चा h इंटू 250 250 का, h इंटू 300 माइनस h इंटू 250 दैट इज 50h। h की वैल्यू डाल देना बाद में। आगे बात समझ में कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा रूप, सेम चीज अब वेवलेंथ में होती है, लेकिन इसमें ध्यान रखना वेवलेंथ डिनोमिनेटर में आती है, डिनोमिनेटर में। तो उस फोटोन की वेवलेंथ जो कि जस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दे उसे अंग्रेजी में थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ जो जस्ट फोटोन को निकाल दे, जस्ट फोटोन को निकाल दे, ये एनर्जी है, एनर्जी hc/λ। तो वो वेवलेंथ जो कि जस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दे
मतलब ये जो वर्क फंक्शन के बराबर हो उसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं इसको। अब ये सवाल 2 बार आ चुका है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब मुझे फोटोन भेजना है तो मैं वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा रखूं या कम रखूं? एक बच्चा पहले आंसर कर चुका है कि सर ये सवाल पूछेंगे। अब मैं जो फोटोन भेज रहा हूं, लैम्डा का फोटोन भेज रहा हूं और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा नॉट जिस पे जस्ट निकलेगा, तो मैं इससे ज्यादा रखूं कि कम रखूं? सर कम रखो। यस, लेस देन इक्वल टू, यस, क्योंकि वेवलेंथ जितनी कम होती है एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, वेवलेंथ जितनी कम होती है एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। समझ गए? याद रखोगे इसको? तो जब भी थ्रेशोल्ड वर्ड आ जाए ना, एक की पॉइंट लिख लेना नोट्स में, एक मुंडी बना के ऐसी डेंजर साइन। थ्रेशोल्ड वर्ड के आगे मैं डबल चेक करूंगा वर्ड फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी है तो उसका आंसर अलग होता है, वेवलेंथ है तो उसका आंसर अलग होता है। ध्यान से सुनना, ठीक है? तो इसमें लेस देन इक्वल टू होता है, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी। और यहां पर भी इस इक्वेशन पे hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट, एक्चुअल एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन जिसको कहते हैं। हाँ, अब इसमें एक सवाल और आता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बता दिया। हाँ, एक बार आया हुआ ऐसा सवाल कि भाई साहब ब्लू से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ब्लू इलेक्ट्रॉन को निकाल लेती है, ब्लू इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकाल लेती है, ब्लू लाइट इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकाल लेती है, तो बताओ वायलेट निकालेगी या रेड निकालेगी? बताओ, ब्लू इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकाल लेती है भाई साहब, तो वायलेट निकालेगी कि रेड निकालेगी? सोचो। सर विबग्योर, 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 वेवलेंथ बढ़ती जाती है, वेवलेंथ बढ़ रही है, हमें कम वेवलेंथ चाहिए, तो वायलेट, रेड नहीं निकालेगी। कर लोगे? बढ़िया, 4 नंबर पक्के हो गए तुम्हारे अब, शाबाश। ठीक है, चलो, ओसम। तो एक पार्ट जो है, मतलब ये मान के चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से लगभग 40% क्वेश्चंस ऊपर वाले पार्ट से आते हैं। आधे टाइम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, आधे टाइम उसमें थ्योरेटिकल आते हैं। ये विबग्योर, वेवलेंथ कम ज़्यादा, बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, है ना। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आता है, ये ग्राफ वाले पार्ट आते हैं, जिसमें अब अपन क्या करते हैं, अब देखो, अब थोड़ा सा सेटअप बनाते हैं अपन। सेटअप बहुत सिंपल सेटअप बनाते हैं। ये मान लो एक कैथोड है, यहाँ हमने एक मेटल ले लिया, ये मेटल सरफेस ले लिया हमने यहाँ पर, एक ये मेटल सरफेस। इस चैप्टर का नाम का मतलब तो समझ में आया ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन आयो, इलेक्ट्रॉन निकाल ले गयो भाई, फोटोन आयो, इलेक्ट्रॉन गयो, दैट्स वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मेटल सरफेस है ना, यहाँ पर फोटोन आएंगे। अब मजेदार चीज आने वाली, देखो मजा आ जाएगा तुमको। ये मेटल सरफेस है, इसको हमने कैथोड बना दिया भाई साहब, है ना, और यहाँ पर एक और प्लेट लगा दी, इसको एनोड बना दिया। और भाई साहब अब क्या है, हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। तो ये मान लो एनोड का पोटेंशियल है VA, A फॉर एनोड, C फॉर कैथोड। तो बैटरी मतलब VA माइनस VC की हमने बैटरी लगाई है, VA माइनस VC की हमने बैटरी लगा दी। और यहाँ से भाई साहब फोटोन जो है, फोटोन फोटोन फोटोन्स गिरा रहे हैं, यहाँ से फोटोन्स गिरा रहे हैं यहाँ से। ठीक है। अब सपोज करो अभी मैंने बैटरी नहीं लगा रखी यहाँ पर, मतलब बैटरी लगा रखी है पर सर्किट ओपन है, अभी सर्किट ओपन है, ठीक है ना।
सपोज करो, अब ध्यान से सुनना, यहां मान लो वर्क फंक्शन 20 है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने 45 के पहलवान अंदर भेजे, फोटॉन्स अंदर भेजे इनको छुड़ाने के लिए। तो भाई साहब यहां जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, टिंग 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 टिंग, इसमें से सबसे ताकतवर कौन होगा भाई? सबसे ताकतवर कौन होगा? कितने का होगा? कितने रुपए लेके, कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा? यस सर, दिस माइनस दिस, दैट इज 25 लेके निकलेगा यो। और जो सबसे बेचारा कमजोर होगा, भावड़ा, वो 0 वाला होगा। तो 0 से 25 के बीच में सारे पहलवान मिलेंगे तुम्हें यहां पर। सर घर छोड़ के आए हैं, बताओ क्या करना है, बताओ, है ना? तो भाई साहब 0 से 25 वाले सारे मिलेंगे। अभी तुमने क्या बैटरी नहीं जोड़ी, सपोज करो, है ना? अब क्या है, अब तुम अंदर अपनी सहेलियों को छोड़ के आए हो, तो वो नाराज हो गई भैया, नाराज हो जाती, तुम सहेली का फोन मत उठाओ किसी दिन, एक दिन मैसेज मत करो, यू डोंट रिप्लाई टू माई मैसेज, हाउ डेयर यू, फिर सिट्टी पिट्टी घूम जाती सारी की सारी। अब भाई साहब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए और तुम तो घर छोड़ के आ गए, तो जो बेचारा जो गरीब आदमी ना सबसे 0, उसको तो तुरंत गर्लफ्रेंड वापस खींच लेती अंदर, चल बे तू इधर आ, चल फुट यहां से, इतना खर्चा करके आया, मैं किससे खर्चा कराऊंगी, तू अंदर आ वापस। तो यहां जो कमजोर खिलाड़ी होते हैं ना, वो भापड़े वापस चल जाते हैं, जिनका मोटिवेशन विल पावर कम होता है ना, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तुमने फोटोन डाले, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तुमने एक बार को, तो ऊपर ये पॉजिटिव हो चुकी है, अंदर बैठी सहेलियां एकदम तमतमा उठी हैं, भैया कैसे हो गया ये। तो कुछ गरीबों को तो वापस खींच के बुला लेती है, मान लो 5 का इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलेंगे तू कम उछल कूद कर रहा है, चल बे, वो कहेगा आया, यस मैडम आई एम कमिंग, तो वो घुस जाएगा अंदर। ये ताकतवर आदमी भाई साहब, ये बोलेगा ऐसी की तैसी तुम्हारी, आज मैं सारांश सर का लेक्चर देख के हूं, हाईली मोटिवेटेड, और ये पहुंच जाएगा यहां पर, ये एनोड तक का सफर तय कर लेगा अपना। इसी तरह से मान लो 20 या 24 जिसकी है वो भी पहुंच जाएगा, 19 वाले तक भी सारे पहुंच जाएंगे, समझ लो, ठीक है ना? तो जो जो बाहर निकलेंगे ना, उसमें से सारे नहीं पहुंच पाएंगे यहां पर, डिपेंड ऑन शक्ति, कितनी विल पावर आए ना, क्योंकि यहां से खींच तो सारी सहेलियां एक जैसी मतलब हुई हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया है तो पूरा, तो वो बुला रही है वापस, तो कुछ ही पहुंच पाते हैं। तो क्या होता है, जब हम 0 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं ना यहां पर, अब करंट फ्लो होना स्टार्ट होएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, करंट फ्लो होएगा। तो 0 वोल्ट की बैटरी पर कुछ करंट आता है जब 0 वोल्ट लगाते हैं। ध्यान से सुनो, पहले कॉन्सेप्ट समझना, देखो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब देखो, अब मुझे इन गरीबों को, मान लो पहले यहां पर 1000 या 100 में से 20 पहुंच पा रहे थे, 20 पहुंच पा रहे थे, 20, ठीक है। अब मुझे ज्यादा पहुंचाने हैं इधर, मैं चाहता हूं यार 20 के बजाय 30 पहुंचे, अब 30 लोग हिम्मत करके जाएं, मुझे हिम्मत बढ़ानी है, उनकी हौसला देना है उनको। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं बैटरी लगा दूंगा, यहां पर बैटरी लगाऊंगा और इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा और इसको नेगेटिव चार्ज दूंगा, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो इधर अट्रैक्ट हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लो मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो सब में 5 की एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई। तो जो पहले 12 वोल्ट का आदमी जो इधर घुस के जा रहा था, वो बोलेगा मेरे पास तो भाई साहब अब 17 जितनी एनर्जी आ गई, अब मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं भी उधर जाऊंगा। तो जहां पहले 20 जा रहे थे वहां 30 जा रहे हैं अब भाई साहब। भाई मेरी लड़कियों से, गर्ल से स्पेशल वो है, मतलब वो ऐसे कोई इसमें कुछ वो नहीं है, वो सहेला समझे यहां पर, जो भी जिसको समझ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझना। यहां पर अब एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिला है सारा आंसर का कि भाई साहब पहुंचो अपने डेस्टिनेशन पे। अब मुझे 30 के बदले 50 पहुंचाने हैं, 30 के बदले हमको 50 पहुंचाने हैं, तो बताओ मैं क्या करूं भाई? इधर इनको जवाब देना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो इधर 10 वोल्ट कर देंगे अपन। अब जैसे इधर 10 वोल्ट करा तो थोड़े लोगों में हिम्मत और आ गई, ठीक है हमें इधर से पुल मिल रहा है, तो ज्यादा लोग 50 पहुंच जाएंगे। इधर 15 कर दिया
तो 60 पहुंच जाएंगे, 20 वोल्ट कर दिया 70 पहुंच जाएंगे, 30 वोल्ट कर दिया 85 पहुंच जाएंगे, 40 वोल्ट कर दिया 95 पहुंच जाएंगे, 50 वोल्ट कर दिया, सारे के सारे पहुंच जाएंगे। जीरो वाला बोलेगा चल फुट 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 फुट, ऐसी की तैसी। अब मेरे पास 50 वोल्ट का सामने से अट्रैक्शन आ रहा है, बुलाती है मगर जानेगा नहीं, वो भी निकल लेगा। तो सारे 100 के 100 निकल लेंगे यहां पर। अब एक चीज समझना, अब मैंने 50 को 50 वोल्ट को 60 वोल्ट कर दिया, मान लो 60 वोल्ट कर दिया। अब 100 के 100 पहुंच गए, निकल ही 100 रहे थे। अब 101 वो कहां से पैदा करें नया, निकलेंगे तो 100 ही। अब करंट पे फर्क पड़ेगा क्या, जब सारे के सारे पहुंच गए भाई साहब, जब मैक्सिमम करंट आ गया, अब तो कोई बचा ही नहीं पहुंचने के लिए। तो एक लेवल के बाद में वोल्टेज बढ़ाने पर, एक लेवल के बाद में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट पे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। इसलिए ये ग्राफ देखो ऐसा आता है, इसको भूलो अभी। इसलिए ग्राफ देखो ऐसा आता है, ये बैटरी का पोटेंशियल, ये आई करंट। तो जैसे जैसे मैं बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, VA माइनस VC, ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था ये, वैसे वैसे करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा है। एक लेवल के बाद में कांस्टेंट हो गयो, कांस्टेंट हो गयो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। सैचुरेट हो गया मामला भाई, सभी पहुंच रहे हैं अब तो। अब इसके बाद मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा भी दूंगा, सब दुत्कार के धिक्कार के आ गए हैं, चलो अब सब मोटिवेटेड हो गए हैं, अब और कोई बचा ही नहीं है। तो एक लेवल के बाद में करंट नहीं बढ़ता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। तो कितने बढ़ा लो नहीं बढ़ेगा वो। आई बात समझ में, सैचुरेशन करंट। तो सब बोलेंगे बुलाती है मगर जानने का नहीं, क्योंकि हमारे पास में बहुत मोटिवेशन है, हम पहुंच जाएंगे। समझ गए, समझ गए सर, सैचुरेशन करंट। अब उल्टा काम, अब देखो मजा आएगा, आप देखना अब मजा आएगा। तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करना इसमें, है ना। अब देखो मजा आएगा। अब यहाँ जो सहेलियां थी ना, उनकी सटक ली। अब उन्होंने कहा यार साला, मतलब भाई सबको लेके जा रहे हो, हमारा क्या होगा फिर, कौन खर्चा करेगा हम पे। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बैटरी को अपने कब्जे में लिया, उन्होंने बैटरी को अपने कब्जे में लिया। आप देखो बैटरी, ओ बैटरी सुन चुपचाप, बैटरी ने क्या है, उसने कहा अब तू हमें सपोर्ट कर, तू अब हमको पॉजिटिव दे और इधर नेगेटिव दे, तू अब हमको और पॉजिटिव कर, तू हमको और पॉजिटिव कर। तो भाई साहब बैटरी ने, पहले बैटरी मान लो 0 वोल्ट की थी सपोज करना, तो जो 0 वाला था वो तो मिल ही रहा था इसमें। मान लो जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसकी एनर्जी थी वो जस्ट घुस रहा था अंदर, और 11 वाला जो था, 11 वाला वो इधर जा रहा था। अब जैसे बैटरी का 1 वोल्ट हमने कर दिया यहां पर बैटरी, अब इसने 1 वोल्ट के अब इक्विवेलेंट अपना पुल और ज्यादा कर लिया। तो ये 11 वाला बोलेगा भाई मैं 11 था, बैटरी ने एक और दे दिया, इफेक्टिवली मेरी 10 हो गई, तो ये 11 वाले को भी मजबूरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली, इन्होंने टर्मिनल चेंज कर दिए। अभी टर्मिनल हमने बैटरी के चेंज कर दिए। अब यहां सारी सहेलियों ने मोटिवेशन बना लिया, भाई मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगी, अब ऐसी की तैसी करो। अब उसने कहा 2 वोल्ट कर बे, चल बे। तो 12 वोल्ट वाला भी बोला भाई तू भी अंदर आ, है ना। और मैक्सिमम एनर्जी कितने वाला था, 25 वोल्ट वाला था मैक्सिमम, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था जिसके पास में। तो यहां पर इसने 25 वोल्ट की जैसे बैटरी लगाई, 25 वाले ने बोला मैं भी अब नहीं जा सकता। तो 25 वोल्ट से सारे के सारे पहलवान भीगी बिल्ली बन गए, और सब बुलाती है तो जाने का ही, बुलाती है तो जाने का ही, बुलाती है तो जाने का। यहां कोई नहीं पहुंचा और करंट 0 हो गया। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जिससे सब स्टॉप हो गया, कोई करंट नहीं गया, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। उल्टा पोटेंशियल कितना लगा दिया, तो देखो एक कूटनीतिक, राजनीति जो भी बोल लो, वैसा दिमाग लगाना। एक ऐसा आदमी बताओ
जिसको तुमने रोक लिया तो सब के सब रुक जाएंगे। बताओ, एक आदमी ऐसा बताओ जिसको तुमने रोक लिया, अबे असली आदमी नहीं, इनमें से कौन से को तुम रोक लो, बाकी सब अपने आप बुलाती है जाने का। यस, बच्चे अलग अलग नाम दे रहे, मैं चैट में नहीं पढ़ूंगा। बेशर्मो, तुम यहां सोच के बताओ, तुम जीरो से 25 लेके निकले थे, तुम किसको बुला लो, बाकी सब तुम मतलब आ ही जाएंगे। जब ये आ गया तो बाकी 25 वाले को बुला लो सर, बस जिसकी एनर्जी 25 थी ना, तुम उसको बुला लो। तो जो मैक्सिमम एनर्जी का निकला था ना, तुम उसको अपने कब्जे में धर लो। बुलाती है तो जाने का आ बाकी सब बोलेंगे जब यही जा रहा है तो हमारी क्या औकात। तो तुम जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी उसके बराबर स्टॉपिंग, उसके बराबर पोटेंशियल लगा दो, उसके बराबर पोटेंशियल लगा दो। VSP, SP मतलब पुलिस नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल लगा दो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला रुक जाए, तो भैया बाकी सब तो रुक ही जाएंगे। आ गए हो कॉन्सेप्ट समझ में? ये उल्टा पोटेंशियल है। तो ये ग्राफ देखो इधर, अब ये ग्राफ देखो, अब इधर ये नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ जा रहा है। तो जैसे ही मैंने पोटेंशियल VSP कर ली, करंट जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया। तो पहले जब बैटरी में कुछ नहीं था तो कुछ करंट जा रहा था, फिर उल्टी डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ाना चालू किया तो कुछ महारथी बुलाती है पर तो जाने का, वो निकल लिए। 25 वाला अभी भी जा रहा था और यहां आके 25 की भी बैटरी टाइटा फिस हो गई, यहां पर कोई करंट नहीं जा रहा। आगे बात समझ में? तो लीडर को कब्जे में ले लो, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटू ई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गई वो। तो तुम्हें कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगानी है जिससे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाए, बाकी सब रुक जाएंगे। सर इसके बाद का ग्राफ क्या? अबे इसके बाद का ग्राफ क्या, इसके बाद तो बचा ही नहीं कोई, सब तो आ गए वापस घर में अपने। इसके बाद कहीं का ग्राफ? तो दोनों साइड समझ में आई? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब पॉजिटिव साइड में हमने देखा था तो सारे के सारे शेयर हो गए थे। अरे तू सरक यहाँ से, चल फुट, एक्सटर्नल सपोर्ट मिल गया था सबको, निकल भाई भाई बैक बैक, सब पहुंच रहे थे। और यहाँ सैचुरेशन करंट पे सब के सब पहुंच रहे थे। और फिर जब इनको गुस्सा आया, इन्होंने कहा बैटरी पलटो, चलो हमारी बारी, अब हमारी बारी। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इन्होंने सबको रोक लिया। आ गई बात समझ में? यो चलो बहुत बढ़िया। तो ये इक्वेशन याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो चलो मुझे बताओ, अगर मैंने, चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस पे 5-6 बार सवाल आ चुके हैं कम से कम। अब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता हूं, अगर मैंने 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भेजा और 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब एनर्जी की यूनिट है, मेरा वर्क फंक्शन है फाई, तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे कितनी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए? तो मैक्सिमम निकालो, मैक्सिमम कितना? 45 माइनस 20, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकना है। 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकना, इलेक्ट्रॉन को मतलब 25 वोल्ट लगा दो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से करते हो तो 1 EV आता है, 2 वोल्ट से करते हो तो 2 EV, 3 वोल्ट से करते हो 3 EV। 25 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को भगाओगे तो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले अगर उसको रोकना है तो 25 वोल्ट लगा डालो, लाइफ बन जानी, रुक जाएगा। आ गए हो सर समझ में? चलो मजेदार। अब देखो, अब तुम ऐसे धड़ाधड़ आंसर करोगे, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, देखना अभी। अब चलो, अब मैं तुमसे ना, अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं। देखो, मान लो 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पहले में 3 करोड़ फोटोन भेज रहा था, 3 करोड़ फोटोन भेज रहा था, 3 करोड़ फोटोन, 3 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। ठीक है, 3 करोड़ फोटोन 3 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, मान लो तुम तो। ठीक है, तो मेरा ये ग्राफ आ रहा था, अंदर वर्क फंक्शन है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सबसे ताकतवर बोलो कितने का निकलेगा? बोलो पुष्पा, कितने का? सर अब तो रट ही गया, 25 का सबसे पावरफुल निकलेगा। यो
तो ग्राफ बनाओ जरा, इसका ग्राफ अगर बनाए पीले से बनाते हैं अपन। आप ऐसा पढ़ाते हो मजा आता है मतलब एकदम, है ना, ऐसे ही पढ़ना चाहिए अपने को। देखो अब मुझे ये बताओ फटाफट से भाई साहब, भाई ये इसका ग्राफ है, यहाँ मैं कितना लिखूं, कितना वोल्ट लिखूं मैं यहाँ पर, ये करंट है, ये VA माइनस VC है, यहाँ पर बोलो कितना लिखूं मैं, 25 वोल्ट लिख दूं, यस सर 25 वोल्ट लिख दो, है ना, या 25 वोल्ट लिख दो सर, लिख दिया मैंने। अब देखो 3 करोड़ भेजे मैंने फोटॉन्स, 3 करोड़ इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं सैचुरेशन पे, 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, उसके बाद सैचुरेट हो गया माहौल, समझ गए। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, 0, क्योंकि यहां पर किसको रोक लिया गया, 25 वाले को रोक लिया, तो 3 करोड़ भी कब्जे में आ गए। अब सपोज करो मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, 3 करोड़ के बदले अब मैंने मान लो 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ फोटॉन्स भेज दिए मैंने, अब 5 करोड़ फोटॉन्स भेज दिए मैंने। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 5 करोड़। 5 करोड़ का सवाल होता ही नहीं है सर, अबे 7.5 करोड़ का था, ठीक है 5 करोड़, 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए अभी भी, लेकिन सबसे ताकतवर कितने का निकला है, बोलो फटाफट से, जल्दी जल्दी बोलो, सबसे ताकतवर अभी भी कितने का है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, तुम्हारा आज के बाद एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा इसमें। सबसे ताकतवर अभी भी 5 करोड़ में से कितने का निकलेगा, 25 का निकलेगा। शाबाश 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 शाबाश, बिल्कुल सही बोला। तो अब रोकने की बात करते हैं, अब रोकने की बात करते हैं, अब मैं हरे कलर से ग्राफ बनाऊंगा, रोकने की बात करते हैं। तो कितना वोल्ट लगाने पे 5 करोड़ के 5 करोड़ रुक जाएंगे, बोलो कितना वोल्ट लगाने पे 5 करोड़ के 5 करोड़, सर 25। शाबाश, तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। सैचुरेशन में बोलो कितने पहुंचेंगे, उल्टा साइड चलो, सैचुरेशन में 5 करोड़ पहुंचेंगे, पहले 3 करोड़ पहुंच रहे थे, अब 5 करोड़ पहुंचेंगे। तो भाई साहब 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, तो ये इंटेंसिटी 2 के लिए ग्राफ होगा, इंटेंसिटी 1 के लिए ग्राफ होगा, इंटेंसिटी 2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी 1। बस यही ग्राफ है, लो भाई, अब रटने की कुछ जरूरत नहीं है, ये लो भाई साहब। तो क्वेश्चन आता है 3 इंटेंसिटी पे ग्राफ भेजे, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वर्क फंक्शन सेम है, मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन सेम है, तो बताओ ग्राफ कैसे होंगे, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन सबका सैचुरेशन अलग अलग होगा, क्योंकि मैं ज्यादा फोटॉन्स भेज रहा हूं, पर ताकत सारे फोटॉन्स में सेम ही है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर मैक्सिमम ताकतवर 25 का ही निकलेगा अभी भी। यो आई बात समझ में। तो इस ग्राफ को देखकर सब बता दोगे, I3 सबसे ज्यादा, देन I2 देन I1, बोलो। अब दूसरा सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, सारे बच्चे सही जवाब देंगे, देखना इसका। मुझे अब ऐसा ग्राफ चाहिए, है ना। अब तुम यहां से, अरे यार ये तुम, चलो मैं बनाता हूं ग्राफ पहले, मुझे ऐसा ग्राफ चाहिए। देंगे तुझे लगभग, मतलब दोनों का मुझे सैचुरेशन करंट सेम चाहिए, पर VSP1 और VSP2 ये ग्राफ मैं कैसे अचीव कर सकता हूं, जरा बताओ। मान लो मैं पीले में, मैं येलो जो था, येलो में मैं सपोज करो 45 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के 3 करोड़ फोटॉन्स भेज रहा था। येलो में मैं 45 हर्ट्ज के 3 करोड़ फोटॉन भेज रहा था। तो व्हाइट में बताओ मैं क्या भेजूं कि मुझे ऐसा ग्राफ मिल जाए। ध्यान से सुनना, मेटल सेम है। एक बच्चा बोल रहा है सर वर्क फंक्शन चेंज कर दो, नहीं, मेटल सेम है, वर्क फंक्शन सेम है, वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, मैं फोटॉन्स बदल सकता हूं। तो बताओ मैं किस टाइप के फोटॉन चूज करूं, यहां पर किस टाइप के फोटॉन चूज करूं। ध्यान से देखना, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ गया है,
नेगेटिव में बढ़ गया है, तो मुझे 45 से ज्यादा ताकत वाले भेजने पड़ेंगे या कम ताकत वाले? फील लो फिजिक्स की, ज्यादा ताकत वाले भेजने पड़ेंगे, कम वाले भेजने पड़ेंगे? बोलो नालायकों। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया है, पहले 25 वोल्ट था, अब 35 वोल्ट हो गया है, मान लो। मैंने डेटा भी दे दिया तुमको। अब पहले 25 वोल्ट था, अब 35 वोल्ट हो गया। तो अगर मैं 45 हर्ट्ज की भेज रहा था, या 45 हर्ट्ज गलत, 45 हर्ट्ज और 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो यार, ठीक है, डेटा मैच नहीं कर रहा, पर दोनों का नंबर में 45 ले रहा हूं जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, है ना। मैच नहीं कर रहा, पर ठीक है, एच न्यू से मल्टीप्लाई करके आएगा नहीं, पर दोनों नंबर 45 ले लिए। अब बताओ मैं यहाँ कितने के भेजूं, कितने के भेजूं कि ये 35 आ जाए? सर पहले 25 पे रुक रहे थे, अब 10 और ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है रोकने के, मतलब हर एक के पास में 10-10 की शक्ति एक्स्ट्रा आ गई है। और तो सर मैं 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भेजूंगा। वर्क फंक्शन 20 था, तो 45 माइनस 20 25, x माइनस 20 इज इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू 55। अब मैं 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भेजूंगा तो वर्क फंक्शन 35 आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई वर्क फंक्शन 20 था, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भेजे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 25 आया। ये टफर साइड में होते हैं ये, तो मैं कितने का भेजूं कि ये 35 आ जाए? कितने बच्चों का 55 आंसर आ गया? एक बार जूम का हैंड्स अप करके बता दो मेरे को। सर 55 आंसर आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा तुमने मचा दिया। 55 आंसर आ गए हो सर, क्या बात है, बढ़िया, शाबाश। रिपीट करता हूं, देखो इसको। वर्क फंक्शन था 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां मैं 45 का भेज रहा था, तो यहां 25 वोल्ट मैक्सिमम एनर्जी मिल रही थी। तो भाई 45 माइनस 20 वॉज 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके लिए मेरे को 25 वोल्ट की स्टॉपिंग पोटेंशियल लगानी पड़ी थी। अब मैं x का भेज रहा हूं सच दैट मुझे 35 वोल्ट लगानी पड़ रही है, मतलब 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन निकला है। तो x माइनस 20, वर्क फंक्शन तो 20 है, दैट इज इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू 55। अब आ गया समझ में? आ गया सबको समझ में? तो दो बार इक्वेशन लिखिए बेसिकली, 45 माइनस 20 25, 55 माइनस 20 35। और सर यहां पर सेम, क्योंकि 3 करोड़ के 3 करोड़ ही भेजे तो इलेक्ट्रॉन्स तो 3 करोड़ ही निकलेंगे, तो सैचुरेशन करंट सेम आएगा लगभग। ठीक है, औसम, आ गया समझ में, आ गया अच्छे से, क्लैरिटी बन गई सबकी। यो अब देखो, तो अब तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। ये दो बार मैंने इक्वेशन लगा दी थी बस, वो एक μ1 एक μ2। ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी है क्योंकि इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है नेगेटिव साइड में, और ये μ2 कम फ्रीक्वेंसी है क्योंकि इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। इसमें कमजोर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बेचारे, वो 25 में वापस आ रहे हैं, आ जाए जल्दी। इसमें तगड़े खिलाड़ी निकल रहे हैं भाई साहब, सहेलियों की बैंड बज रही है, उनको बुलाने में वापस, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है ना, आ गया समझ में? तो फ्रीक्वेंसी हमने हाई कर दी, तो जिससे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और ज्यादा ताकतवर, तो जो इधर गर्लफ्रेंड्स थी सारी, उनको बैटरी से और ज्यादा मदद लेनी पड़ी। भाई बुलाओ इनको यार, हमारा खर्चा कौन करवाया? बैटरी ने कहा रुको, मैं थोड़ी और पोटेंशियल बढ़ाता हूं, फिर सारे के सारे आ गए अंदर यहां। ठीक है, अब गलती नहीं हुई कभी। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इसका, अब ये मैथमेटिकल पार्ट है, सिंपल ग्राफ बनाने का। देखो ये इक्वेशन थी, EVSP इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक लो, सब रुक जाएंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसे याद रखना, उसको रोक लो, उसको रोक लो,
इतनी पोटेंशियल लगा के, तो सब रुक जाएंगे। अब इस इक्वेशन को ई डिनोमिनेटर में ले जाओ तो h बाई ई माइनस फाइव बाई ई, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है सर? ये y कहाँ है? तो v है, और ये m कहाँ है, और ये x कहाँ है, और ये प्लस कहाँ है, और ये c कहाँ है? क्या सरेआम सर उल्लू बना रहे हो आप? मतलब आप बोल रहे हो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। किस किस को दिख गया ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है? हैंड रेज करो जूम का। सर मुझे दिख गया, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है सर। ये बोलो किस किस को दिख गया? अगर मैं v वर्सेस म्यू का ग्राफ प्लॉट करूं तो सर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। y मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है। क्या बात, सबको दिख गया ऑलमोस्ट। कुछ कह रहे हैं नहीं दिखा। अब देखो ढंग से देखो, अब देखो y m x, सर ये प्लस नहीं दिख रहा सर। अबे प्लस माइनस इसके साथ घुसा लो, दिख गयो सर? दिख गया। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। और c की वैल्यू देखो, ये c, कैन यू सी द c? इफ यू कैन नॉट दिस, वो है ना, इफ यू कैन नॉट सी दिस c, यू आर वन ऑफ दिस c। ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया, इसको भूल जाओ तुम। ये c है, ठीक है, माइनस फाइव बाई ई एक c है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है माइनस फाइव बाई ई। तो इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं? 2-3 बार इस पे भी क्वेश्चन आए। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं सही बता रहा हूँ। आज तुम इसके कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेना एक्सरसाइज 1 में से ही, भले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही है ना। इसको नीचे खींचते हैं तो ये माइनस फाइव टू बाई ई। सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये फर्स्ट का ग्राफ है, सेकंड का ग्राफ है, बताओ किसका फाई ज्यादा। ऐसे भी 2-3 बार क्वेश्चन आए। 4 नंबर यूं खैरात में बट रहे होते हैं, यूं बट रहे होते हैं 4 नंबर यूं, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सी वाला पार्ट समझ में नहीं आया। देखो ये इक्वेशन लिखी हुई है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है भाई। ये इक्वेशन सिंपल इधर ले गए। अब हमें v वर्सेस म्यू का ग्राफ बनाना। देखो v वर्सेस म्यू का, v वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है बेटा। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है ना। तो ये अब ये फर्स्ट ग्राफ है। अभी 2 मेटल के लिए ग्राफ बनाया, अलग अलग मेटल्स के लिए। तो भाई देखो H और E तो मेटल्स के इंडिपेंडेंट है। H यूनिवर्सल कांस्टेंट है, E भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। H मेटल पे डिपेंड नहीं करता, E। तो स्लोप दोनों की सेम होती है। देखो स्लोप दोनों की सेम होती है, पर ये जो इंटरसेप्ट होता है y इंटरसेप्ट, ये अलग अलग होता है, ये अलग अलग होता है, ठीक है। बस दैट्स इट। तो भाई आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ख़त्म हो गया। अब 4 नंबर फटाफट से कमा के दिखा दो मेरे को। इसमें मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मतलब जिंदा आत्मा को। अरे नालायक कुछ बच्चे कह देंगे, नहीं तो फिर अभी सर बढ़िया। बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट से। चार नंबर शादी में बट रहे हैं तुम्हारी फूकट में, ससुराल वाले बांट रहे हैं तुम्हें। ये किसी ने भी गलती करी ना, इसमें लपड़ की मारूंगा घर पे आके। तुम्हारे को सुंदर जैसा साला मिलेगा अगर किसी ने भी ऐसी गड़बड़ करी ना, मैं सही बता रहा हूं। मतलब शाबाश। अब देखो यार 4, देखो 2021 में आया सवाल, अभी ये शिफ्ट 1 का, सबके आंसर से आ रहे हैं, शाबाश। ऑप्शन नंबर 4 फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। दैट्स इट, दैट्स इट। अब बताओ, जिसने भी गलत आंसर दिया ना उसको सुंदर लाल जैसा साला मिलेगा, देख लेना तुम। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं यार। दैट्स वाई दिस मॉडर्न फिजिक्स पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई ज़्यादा गणित नहीं है, कोई वो नहीं है, बस इसमें आपको बेसिक 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। चलो